5 लोग यदि सही में क्रांतिकारी बन जाएं, 5 लोग यदि सही में समाज की किसी भी अवधारणा को सत्य साबित करने के लिए तत्पर हो जाएं, तो वो सामाजिक समस्या कहीं ना कहीं जो है वो नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाएगा। तो आवश्यकता इस बात की है कि जो आवश्यकताएं आज इस देश के अंदर यही है, खंडायत जाति के इतिहास को देखेंगे, क्योंकि इतिहास ये लंबा है। उड़ीसा का जो है जगह है और उड़ीसा के धरती से एक समुदाय आगे निकलते हैं, देश में उनका बहुत नाम चलता है। प्राचीन काल के इतिहास, भक्तमाल जो एक हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ है, वो डोम समुदाय के लोगों ने लिखा था। ये भी इतिहास का एक सच्चा कड़ी है कि ये ज्ञानी और विज्ञानियों का धरती रहा है। यहाँ पे महाकवि जन्म लेते हैं, यहाँ पे जो है बड़े साइंटिस्ट जन्म लेते हैं, बड़े डॉक्टर, बड़े इंजीनियर। उड़ीसा का भूमि इस तरीके की भूमि है। आज उड़ीसा जिस प्रकार से पीछे होता जा रहा है, तो एक संवेदनशीलता होनी चाहिए और जो लोग हैं उन्हें समझना चाहिए कि आखिर जो है उड़ीसा के इतिहास को हम लोग क्यों नहीं दोहराए। उड़ीसा के अंदर आज जातीय वर्ण व्यवस्था का भी बात हो रहा है और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूरे इंडिया में यही सिखलाया गया है कि जाति वर्ण व्यवस्था जो है मजहबी है, कट्टरता है। जाति के इतिहास को जानना, जाति के इतिहास को जानना ये कहीं से भी और किसी भी एंगल से कट्टरता नहीं है। जाति के इतिहास को जानकर ही सही मायने में जातिवाद को खत्म किया जा सकता है। अर्थात जाति के इतिहास को यदि हम नहीं समझेंगे तो जातिवाद को भी खत्म नहीं कर सकते। तो इतिहास के इस कड़ी में जो खंडायत जाति के इतिहास मैंने लिया है, ये इसे कहा जाता है कि ये लैंड मिलिशिया जाति है। लैंड मिलिशिया हम किसे कहते हैं? लैंड मिलिशिया हम उसे कहते हैं जिसके हाथ में खड्ग है और देश की रक्षा के लिए अपनी जान, अपनी प्राण भी निछावर कर देने की जो है उनके अंदर एक प्रतिज्ञा है, दृढ़ प्रतिज्ञा है। ऐसे व्यक्ति को खंडायत कहा जाता है, जो ओडिशा के भूमि पर जिनका उद्भव हुआ। सिचुएशन क्या था? सिचुएशन ये था कि जो मध्यकालीन भारत में और प्राचीन शुरुआती दौर में, मध्यकालीन में और प्राचीन इतिहास में यहाँ पे जब आक्रांता आए, तो आक्रांता क्योंकि यहाँ पे लूटपाट मचाते थे, उन सब के लिए, उन सब को मुकाबला करने के लिए जो समाज के कुछ लोग आगे उनमें सभी जाति और सभी कौम के लोग जो हैं वो शामिल थे। जैसे कि आप देखेंगे कि उनमें भोज समाज के लोग भी काफी शामिल थे, ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, शूद्र भी थे, सभी थे। समाज के रक्षा के लिए आगे आए और उनको कहीं ना कहीं खंडायत नाम दिया गया क्योंकि उनके हाथ में खड्ग होता था। तो ये इतिहास खंडायत जाति का उड़ीसा के अंदर है। हम ओडिशा के भूमि को ज्ञानी विज्ञानियों का भूमि इसलिए कहते हैं क्योंकि इस देश में जो भी सेकुलर गैंग के लोगों ने जो इतिहास पढ़ाया अब तक, वो इतिहास और वास्तविक इतिहास में जमीन और आसमान का अंतर है। वो कहते हैं दिमाग में ताले लगा लो, जातिवाद को मत पढ़ो, मतलब जाति के इतिहास को मत पढ़ो। और हम कहते हैं कि जाति के इतिहास को पढ़ो, क्योंकि जाति के इतिहास को नहीं पढ़ोगे तो वही हो जाएगा कि दिमाग पे ताले लगाने वाली बात। जाति के इतिहास को पढ़कर ही जातिवाद को भी खत्म किया जा सकता है और इतिहास को जाना भी जा सकता है। उदाहरण के स्वरूप आप ले सकते हैं कि आप मानिए कि आप किसी पुराने मकान जहां पे खंडहर है, आप देखते होंगे कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है आज खंडहर में जो है तब्दील हो चुका है। आप वहां पे जाते हैं एक दिन सैर करने के लिए, घूमने के लिए और देखने के लिए। वहां से आपको यदि किसी दिन वो चीज मिल जाए जो आक्रांता का एक घोड़े का टाप मिल जाए, तो आपकी खुशी का सीमा कितना होगा। इतिहास वही है, प्राचीन इतिहास वही है कि वहां से जो आवश्यकता योग्य चीज है, जो वास्तविक और जो अच्छी बातें हैं, वो लिया जाए। ये नहीं कि उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। उनका कहना है यही कि जो इस तरीके के इतिहास है उसको लो ही नहीं, मतलब जातिवाद के इतिहास को पढ़ो ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो मध्यकालीन इतिहास है भारत का, ये जातिवाद के सोमा, सभी जातिवाद के सोमा मध्यकालीन भारत में ही उत्पन्न हुए और वहीं पर अलग अलग सनातन परंपरा को तोड़ने का जो है एक प्रयास किया गया और सनातन परंपरा को अलग अलग जो है कट्टरता के आधार पर छुआछूत, भेदभाव, इन तरीके के समस्या उत्पन्न किए गए। चमर वंश के इतिहास को जो है संत रविदास के इतिहास को भी पढ़िए। जब चमर वंश को जानते हैं और चमार जाति को जानते हैं तो उनके संत रविदास को भी पढ़िए। उससे आपको समझ आएगा कि इतिहास में क्या क्या हुआ है।
जो भंगी जाति का इतिहास है वो उसको भी पढ़िए, उससे आपको समझ में आएगा। गोपाल जाति का इतिहास है, जो पशुपतिनाथ मंदिर जो नेपाल के अंदर है उनका निर्माणकर्ताओं का इतिहास है। महिष्मता, जो महिष वो अहीर, जब आप आपस में जोड़ने का प्रयास करेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे निकलेंगे और कहेंगे कि ये तो आपस में एक है ही नहीं, इसे राजनीतिकरण किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्यता है ऐसे लोगों की कट्टरता और सोच पर जो है समस्या उत्पन्न होता है कि इस देश को ऐसे लोग ही समस्या में जकड़े हैं, जो मिलाने के नाम पर जो है वो अलग करने के लिए। हम जब मिलाने की बात करते हैं वो अलग करने की बात करते हैं, उन्हें क्योंकि लगता है कि जब तक ये आपस में अलग हैं तो जातिवाद के जो है ढोल को पीटते रहो और जो है इस हिंदुस्तानी कल्चर को, इस हिंदुस्तानी सनातन परंपरा को जो है खंड खंड में तोड़ दो। क्योंकि जब आप जातिवाद को पढ़ेंगे ही नहीं तो आपके मन में जातिवाद को लेकर अलग अलग तरीके के जो हैं वो दुर्गंध उत्पन्न होंगे। आपके दिमाग में ये लगेगा कि आप मतलब ये तो बहुत गलत चीज है। जो वर्ण व्यवस्था सिस्टम था वो कहीं ना कहीं मध्यकालीन भारत के अंदर पॉल्यूटेड हो गया, क्योंकि जब यहाँ पे इस्लामिक आक्रांता आए तो उन्होंने वो चीज को समझ गया कि सोसाइटी की जो पॉलिसी है और जो सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी जिस आधार पर काम करती है वो कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था सिस्टम है, और इसमें जो है कुछ सुरमाओं को अवतरित करके जो है बहुत एक लंबा अलग तरीका का ही जो है वो चीजों को बना दिया गया और प्रस्तुत किया गया। ये सभी इतिहास का ही खंड है। तो उन खंडहरों से जो मिलने वाला चीज है वो हमारा उम्मीद है कि वो चीज भी आवश्यकता योग्य चीज को अवधारणा लेनी चाहिए। खंडायत कौम एक वीर कौम है जो उड़ीसा के भूमि पर रहा है। ये कोई एक जाति के नहीं थे, अलग अलग जाति के, और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ऐसे ही सभी जाति का कभी ना कभी निर्माण हुआ है, कार्यों के आधार पर साथ आ गए। और हम दावे के साथ ये कह सकते हैं कि प्राचीन काल में सभी जाति का निर्माण कहीं ना कहीं ऐसे ही हुआ है।